तो चलिए क्लास 12th स्टूडेंट, ये जो है थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो है छुट्टियां अभी जो है लगातार पोस्टपोन होती जा रही, इसलिए जो है तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो थर्मोडाइनमिक्स का जो है कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक स्पेसिफिक हीट और मेजर्स फार्मूला। सबसे पहले मैंने जो बताया था इस चैप्टर में वो क्या था, तो सबसे पहला क्या था, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट टेम्परेचर बाय द कन्वेक्शन मीडियम, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है इसमें जीरोथ लॉ या थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब व्हेन टू बॉडी आर सेम टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू बॉडी आर सेम जो है टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल, या व्हेन टू बॉडी क्या करेंगे, अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, एक दूसरे, व्हेन टू बॉडी ज्वाइन टू ईच अदर द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी इज कांस्टेंट सेम इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद जीरोथ लॉ होता है। जीरोथ लॉ में क्या होता है, थ्री बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ये ए हो गया, इसको इससे टच करा दिया ए बी, और इसको इससे टच करा दिया क्या है, ये बी सी। तो आगे इसमें जो दिखाने का तरीका ये होगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो यहाँ कितना है ए बी और ये सी हो गया। इट मीन्स जीरोथ लॉ। क्या जीरोथ लॉ क्या है, व्हेन टू बॉडी आर व्हेन थ्री बॉडी आर इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, इट मीन्स ए इक्विलिब्रियम बी एंड बी इक्विलिब्रियम सी, देन ए बी सी आर ए इक्विलिब्रियम इन सी। इट मीन जो है फर्स्ट ए बी के इक्विलिब्रियम और बी सी के हो, तो ए सी के इक्विलिब्रियम में होगा। ये जीरोथ लॉ की कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया जीरोथ लॉ। आगे चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। उस फर्स्ट लॉ से पहले है क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इंटरनल एनर्जी है, और हमारा क्या वर्क फंक्शन मतलब वर्क डन है। तो इंटरनल एनर्जी होती है, इसको इंटरनल एनर्जी को यू से सी किया जाता है, और वर्क फंक्शन किसको, वर्क को हम लोग डब्ल्यू से करेंगे, और डब्ल्यू इक्वल होता है पी इंटू डेल वी होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किससे शो किया जाता है, यहाँ पे कहीं कहीं ई से दिखाया जाता है, ज्यादातर किससे दिखाया जाता है, यू से दिखाया जाता है ना। तो और हीट को किससे शो किया जाता है, क्यू से किया जाता है। तो पहले से पता हम लोग को। तो देखिए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का मतलब जब अगर हम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्या क्यू सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे उस जो भी सब्सटेंस, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बाउंड होते हैं, ठीक है, उस बाउंड को ब्रेक करेंगे। इट मीन्स उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इट मीन्स जो है जो आपस में क्या है, किसी फोर्स से, वीक फोर्स से, वांडरवाल फोर्स से, या ठीक है बधे होंगे, जो बाउंड होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी उस कंडीशन में इंक्रीज। उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, वर्क करने। वर्क मतलब होगा एक्सपेंशन होगा या कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, टू टाइप का हमारा एक्सपेंशन होता मतलब वर्क होगा, ठीक है। अगर बाय द सिस्टम होगा, ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव वर्क डन होगा, ऑन द सिस्टम होगा, इसका मतलब है निगेटिव वर्क डन होगा। मतलब अगर हम क्या एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब है लिक्विड क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगा दे या फोर्स लगा दे और क्या हो जाए, वर्क जो है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो बोलेंगे निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन के लिए क्या होगा, P इंटू डेल वी होगा। P मतलब होगा प्रेशर, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। वर्क डन होने का मतलब वॉल्यूम में होती है चेंजिंग, तभी हम जानते हैं कि वर्क हो रहा है। इट मीन्स और जगह पे ये देखते हैं कि वर्क डन कैसे होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग ही डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ U क्या है, इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ हीट, W क्या वर्क डन है। तो फर्स्ट लॉ में यही होगा कि अगर, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का मतलब समझ में आया कि अगर क्या होगा, अगर Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे। इट मीन्स जो बाउंड रहते हो क्या करते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं और फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो होती है इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और अगर क्या करेंगे, वर्क डन होगा, इट मीन्स क्या होगा, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है तो पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब वो वर्क में आ जाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। उसका इंक्रीज वर्क पोटेंशियल, ये अगर
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, तभी जो हमारा वर्क हो सकता है। ठीक है, तो वर्क के लिए P इंटू डेल V होता है, क्योंकि V हम लोग जानते हैं वॉल्यूम, अगर चेंजिंग होगी वॉल्यूम में तभी यहाँ पे वर्क होगा। और टू टाइप का हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है, निगेटिव वर्क डन। बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑन द सिस्टम होगा तो निगेटिव। मतलब अगर सिस्टम जो है क्या लगाता है, हमारा प्रेशर लगाता है एक तरह से, अगर एक्सपेंड होता है तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर सिस्टम पे कोई लगाता है तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लॉ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, आप लोग समझिएगा। फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, तो फर्स्ट लॉ है when q amount of heat supply is in any system, ठीक है, या in any compound, then it use in increase the internal energy and plus work done। ठीक है, वर्क डन इट मींस क्या होगा, when q amount of heat, d लिखा था, dq du और dw। ठीक है, क्या बोलेंगे, when q amount of heat is supplied in any system to increase the internal energy plus work function या टू वर्क डन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब किसी जो है सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो वो जो है इक्वल होगा टू इंक्रीज द उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क करने में क्या हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। इट मींस क्या हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। उसी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Then this is known as first law of thermodynamics. When Q amount of heat supply in any system, then to increase the internal energy of system and to work done, ठीक है, is known as first law of thermodynamics। तो ये होता है फर्स्ट लॉ, बस इतना ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, बस इतना ही फर्स्ट लॉ था। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट पे इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे आज समझ में इसका फिर से यूज है, फिर पहले स्पेसिफिक हीट बताते हैं। तो वास्तविक इस पहले बता दिया स्पेसिफिक हीट होता क्या है ना, हम लोग पहले पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते हैं कि व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, राइज इन टेम्परेचर। क्या मान लिया डी क्यू, क्या करेंगे, डी क्यू अमाउंट ऑफ सप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मींस क्या होगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज टेम्परेचर, then C is proportionality constant या K is proportionality constant where K is equal to dq upon dt। here जो है क्या होगा, K क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बोलते हैं। C से भी लिखा जाता है, S से भी लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखें, अगर dq अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m मास को, अगर m kg मास को अगर हम क्या करेंगे और डेल्टी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा तो dq इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसको हम बोलेंगे यस m इंटू डेल्टी, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू उतना dq अपान कितना हो जाएगा m इंटू डेल्टी। ये हो गया हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट जो है m kg ऑफ मास के लिए। ठीक है, ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ड्यू टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू मोल ऑफ मास के लिए। तो यहाँ क्यू मोल के लिए हो जाएगा m इंटू डेल्टी हो जाएगा, तो यहाँ dq इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या c लिखा जाता है और यहाँ म्यू इंटू डेल्टी हो जाएगा, तो c इक्वल होगा dq अपान कितना हो जाएगा, तो म्यू dt हो जाएगा। इसका मतलब ये समझिए, ये क्या है, इसमें नॉर्मल स्पेसिफिक हीट होगा, यस भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको के ना बोल के यस भी, स्पेसिफिक हीट तो यस से लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा कितना, dq अपान dt। यहाँ क्या है, m kg मास के लिए स्पेसिफिक हीट हो जाएगा dq अपान m इंटू डेल्टी, और यहाँ q म्यू मोल के लिए कितना स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, तो यहाँ dq अपान म्यू इंटू डेल्टी। ये स्पेसिफिक हीट का जो है फार्मूला। इसका मतलब अगर ऐसे बताएंगे तो क्या होगा, डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो बताएंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन द रेशियो ऑफ सप्लाई इन हीट टू इंक्रीज राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द बॉडी is directly proportional to increase the rise of temperature in any body or
सप्लाई दिस बॉडी, ठीक है। इसका मतलब जितना Q सप्लाई करेंगे उतना टेम्परेचर क्या करा इंक्रीज करेगा, तो इन दोनों का रेशियो जो हीट सप्लाई करेंगे वो और टेम्परेचर कितना राइज हुआ उसी का रेशियो क्या होता है स्पेसिफिक हीट होता है। यहाँ पे क्या है केजी में है, मतलब यम केजी अगर मास को हम क्या करते हैं टेम्परेचर हीट सप्लाई करेंगे तो कितना उसका टेम्परेचर राइज किया तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कितना यम केजी मास, ठीक है। और यहाँ क्या होगा सी का स्पेसिफिक हीट आप है ये जो किसके लिए तो म्यू मोल के लिए, म्यू मोल क्या होगा सब्सटेंस के लिए, अगर डेल्टी क्या है डेल्टी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कब जब क्या होगा क्यू अमाउंट ऑफ जो है हीट सप्लाई करेंगे तब ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट किसके लिए तो म्यू मोल के लिए, ठीक है। तो इसी का हमको यूज करना है। अब देखिए इतना हो गया फर्स्ट लॉ, इसको देख लिया ध्यान से। अब फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स ये स्पेसिफिक हीट हम लोग पहले पढ़ लिया, इसका क्या यूज है, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या यूज है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं इसको स्पेसिफिक हीट देखिए दो तीन तरीके का होता है। अब इसी को निकालते हैं dQ/dt, ठीक है। यहाँ पर dQ कितना हो जाएगा dt हो जाएगा और यहाँ कितना होगा du कितना होगा dt हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं इसको दो टर्म में कितना होगा P इंटू डेल बी होगा वर्क डन और यहाँ कितना होगा ये dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा इसको किस पे लेते हैं स्पेस, यहाँ पे हो जाएगा डेल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या लिखते हैं वॉल्यूम लिख दे और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या होगा वॉल्यूम। तो आप लोग ध्यान से देखिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या होगा वर्क डन 0 हो जाएगा, तो dQ/dt और यहाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको हम लिखते हैं Cp भी लिखा जाता है इक्वल कितना हो जाएगा du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है ये अगर स्पेसिफिक हीट निकाले एट कांस्टेंट क्या होगा वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो हम लोग को कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या कर देंगे यहाँ पे dQ/dt ले, इधर dQ/dt ले, इधर भी W की जगह PdV ले के अपन dt लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाने पर वर्क डन क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होती इसका मतलब वर्क जीरो मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि dQ/dt जो होता है स्पेसिफिक हीट होता है इसको क्या बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए सेकंड निकालते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे dQ कितना होगा dt हो जाएगा और यहाँ होगा प्रेशर इक्वल टू du कितना होगा ये dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस यहाँ हो जाएगा कितना P डेल बी कितना होगा dt एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मोलर हीट स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ कितना हो जाएगा dQ कितना होगा तो dt हो जाएगा यहाँ प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू du/dt एट कांस्टेंट प्रेशर और प्लस कितना होगा P यहाँ हो जाएगा P डेल V/डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है और इस वाले को क्या मान लेना है सेकंड इक्वेशन मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ Cp अब क्या कर देंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ Cp लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे Cv लिखेंगे। तो आप लोग देखिए dQ जो है यहाँ देखिए जो dQ/dt एट कांस्टेंट कितना होगा यहाँ पे देखिए एट इसकी जगह इस जगह Cp हो गया, इस वाले की जगह Cv होगा तो बचा ये, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा देखिए ध्यान से तो ये हो गया du/dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस यहाँ पे हो जाएगा du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्लस कितना हो जाएगा तो P डेल V कितना होगा डेल T एट कांस्टेंट ये प्रेशर हो गया। अब आगे क्या करना है आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस, ओके फ्रॉम आइडियल गैस क्या होगा P इक्वल टू
पीवी इक्वल टू आरटी होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पर विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर लेके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पी तो कितना होगा, डेल बाई बाई डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेके, ठीक है, एट कांस्टेंट क्या लेके, प्रेशर लेके। तो यहाँ पे कांस्टेंट आर कांस्टेंट रीडबैक और यहाँ कितना हो जाएगा, तो हमारा देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो ये इतना हो गया, यहाँ पे पी हो गया, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो पी डेल वी अपन कितना होगा, डेल टी, इसकी जगह कितना हो गया, तो आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे हमें वैल्यू मिल जाएगी ये, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया कितना, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा, लगभग इक्वल लिखते हैं क्योंकि इंटरनल एनर्जी दोनों की लगभग सेम होगी। तो ये कट जाएगा, बचा ये, इसकी जगह हम लोग देख रहे हैं क्या आ गया, हम लोग का आर आ गया। तो इसको बोलते हैं मेयर का फार्मूला, मेयर्स फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये मेयर का फार्मूला आप लोग देख लीजिए ध्यान से, तब आगे जो है कराते हैं मेयर का फार्मूला, ठीक है ना। कैसे आया समझ में, मेयर फार्मूला कैसे प्रूव करना है। तो हमारा सबसे पहले हो गया क्या, एक बार देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक होता क्या, जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा डिसिपेट हो जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक होता है। स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़े पहले से कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा कितना, तो डी क्यू अपन कितना होगा, डी टी होगा। इसका मतलब जितने अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं हम सप्लाई करते हैं टू इंक्रीज दी, क्या होगा, उस बॉडी का कितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसी का रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट, उसके बाद एक मोलर हीट, एक जो है कितना होगा, क्यू मोल के लिए अलग होता है और एक होता है किसके लिए, तो एम के जी मास के लिए होता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक बता दिया, फिर मोलर इसका, और मोलर स्पेसिफिक हीट का एक फार्मूला एट कांस्टेंट अगर निकालेंगे इसको लिखेंगे Cp लिख देंगे, और यहाँ पे अगर dq अपॉन dt हो जाएगा इसको एट कांस्टेंट, और Cv लिखेंगे तो dq अपॉन कितना होगा, dt हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, यहाँ वॉल्यूम होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर इस फर्स्ट लॉ पे लगाएं एट कांस्टेंट, क्या करेंगे हम, इस एट कांस्टेंट क्या कर ले, इसमें अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम वर्क डन 0 होगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की ये वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन वॉल्यूम 0, तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है कि वॉल्यूम 0 नहीं होता, मतलब अगर हम क्या कर दें, किसी कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और थोड़ा बहुत वर्क डन होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये वाला वर्क डन, हमारा वर्क डन 0 नहीं होता, इसलिए ये पूरा लिया जाएगा। अब क्या किया गया, इसको कि सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Cp में से Cv सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लगभग दोनों इक्वल ही होता है क्योंकि उतना इंटरनली स्पेस होता है कि दोनों इक्वल हो जाता है। और बचा हमारे पास पी डीवी अपॉन डी टी पी, तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल आर टी होता है फॉर 1 मोल के लिए। हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, R डेल टी अपॉन P, और डेल टी सेम है, डिफरेंशिएट हम जानते कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ R बचा है, यहाँ पे जैसे ये वाली जैसे वैल्यू उसकी जगह मान रख देंगे, तो यही प्रूफ होगा। मेयर का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आता है, आगे भी इसका यूज आता रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा मेयर फार्मूला, ओके गाइस। तो चलिए आप लोग ध्यान से जो है वीडियो को जो है देख लीजिए और आगे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही क्या होगा, इतना टाइम नहीं रहेगा कि इन सभी चैप्टर को कवर कराया जा सकता है, ठीक है, नहीं करा सकता, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर नोट्स जरूरत हो तो इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके गाइस। तो चलिए, थैंक यू।